हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट 10th में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं और आप भी अभी तक सोच रहे हैं कि हमें भी जो है क्लास 10th के एग्जाम में, बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जामों में जो है और 2027 के एग्जामों में अच्छे से अच्छा अंक लाना है और सोच रहे हैं कि उसका तैयारी कैसे करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जो है बिल्कुल भी मत सोचिएगा। इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी सोचना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे इस क्लास को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो है हम लोग फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जो है 100% ठीक इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग जो है आज सेट 6 पढ़ने जा रहे हैं। क्या सेट नंबर क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6, ठीक है। और हम लोगों ने सेट नंबर 5 जो है पिछले दिन देखा था, यानी कि पिछले क्लास में देखा था, और आज हम लोग जो है सेट 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और क्लास जो है एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं और पिछले क्लास को हमारे नहीं देखे हैं, तो आप लोग जो है जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बताए रखा है और यहाँ पर भी हम लोग जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो और पता होगा हमारे पुराने स्टूडेंट को जो कि पिछले क्लास यानी कि पिछले के सारे क्लास को देखते हुए आ रहे हैं और सारे क्लास को एक एक करके देखते हुए आ रहे हैं, तो उस बच्चे को पता होगा, उस स्टूडेंट को पता होगा कि हम लोग जो है डेली क्लास के कितने क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम गवाए चलते हैं हम लोग क्लास स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। तो बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप लोग जो है स्टार जरूर लगा लीजिएगा। कहता है कि सोने की आभूषण की शुद्धता पहचान के लिए किस किस चीज की जो है क्या पहचान की जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सोने का पता लगाने के लिए हम लोग होल मार्क का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? होल मार्क का। और जैसे खाने में जो जितने भी सामान होता है, खाने वाला जो सामान होता है, जैसे जैसे चावल, गेहूं, ये सब जो आते हैं पैकेट में, जैसे बोरा में जो आते हैं, छोटा छोटा पैकेट में जो बन के आते हैं, तो इसका पता लगाने के लिए एक मार्क होता है। क्या होता है? एक मार्क होता है। और याद रखिएगा कि सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान के लिए क्या हम लोग होल मार्क का उपयोग करते हैं। और याद रखिएगा कि जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उसे ये भी पता होगा कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन किस प्रकार से पढ़ते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके भी देखेंगे, ठीक है, ताकि उससे जो अंदर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है वो भी हम लोगों से ना छूटे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड में कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। और हम लोग जो क्वेश्चन लाए हैं वो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी एनसीईआरटी से मैच करता होगा, ठीक है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो आप लोगों को मुझे पता चलता होगा कि नहीं सर ये है एनसीईआरटी से, ठीक है। और हम लोग जो है एनसीईआरटी से ही लाते हैं, ठीक है। कहता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मानव जनित आपदा क्या? सांप्रदायिक दंगे, क्या दंगे फसाद, जैसे रोड पर देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे लुच्चे लफंगे क्या करते हैं, घूमते हैं, या फिर जिसको मारपीट करना, या फिर बहुत सारे क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सांप्रदायिक दंगे। आतंकवाद आप लोग जानते हैं, महामारी, और इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये सभी जो है मानव जनित ही है। क्या है? मानव के द्वारा ही किया जाता है। ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं ये भी मानव जनित ही है, यानी कि मानव ही करते हैं। और आतंकवादी तो मानव ही होते हैं या फिर मनुष्य ही होते हैं। महामारी भी किस कारण आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वो जल की अधिकता तो होती है, क्योंकि जल अधिक नहीं होगा तो बाढ़ कैसे आएगा, ठीक है। कहता है कि नदी की तली में अवसाद का जमाव, यानी कि अवसाद का जमाव का मतलब होता है कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे नदी में क्या होते हैं, जब इस अभी का मौसम जो चल रहा है, बारिश का मौसम, सावन का मौसम, जैसे बारिश का मौसम में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे नदी तालाब जो सूखे हुए रहते हैं। और इस दिन में क्या होते हैं कि सारे नदी तालाब भर जाते हैं। किसके कारण? बरसात के कारण, यानी बारिश के कारण। और क्या होता है कि अगर बारिश ना भी पड़े फिर भी क्या होता है, अंदर से पानी निकलता है, मिट्टी के अंदर से पानी निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नदी के तले में अवसाद का जमाव। और अगला क्या कहता है हमारा, अगला कहता है वर्षा की अधिकता। और वर्षा की अधिकता तो इसमें अगर हम लोग कहें अगर बाढ़ आ रही है तो उसमें तो वर्षा का तो योगदान होता ही है, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इस ये सारी जो कारण है वो जल का अधिकता है, और जल की अधिकता के कारण ही क्या होता है, हमारे गाँव में बाढ़ आते हैं, हमारे घर गाँव में क्या होते हैं, बाढ़ आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हमेशा याद रखिएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। ठीक है, कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। क्या थे, पुर्तगाली, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा कि रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और ये जो है आप लोग जो है सारा जो है विद्रोह याद रखिएगा, जैसे खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब सारा जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो भारत में खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1920 में। अभी हम लोग तुरंत ही ना बताया कि 1920 में हुआ था। 1920 में जब हुआ था तो उसके नेता कौन थे, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो है महात्मा गांधी जो थे इसके नेता थे, प्रमुख नेता थे। कौन थे, इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी जी ही थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चार्टिस्टा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि चार्टिस्टा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। कब से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। और याद रखिएगा कि चार्टिस्टा आंदोलन जो है, हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लैंड के आदमी लोगों को जो है एकजुट यानी कि एक एकता के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का जो है भेदभाव ना हो, ये इसी प्रकार का जो है आंदोलन लाया गया था चार्टिस्टा आंदोलन के द्वारा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कहता है कि मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, मृत मृदा। क्या, मृत मृदा हमारे यहाँ घरों में पाए जाते हैं चिकनी मृदा। चिकनी क्या कहते हैं, चिकनी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिकनी चिकनी चिकनी, उसे क्या कहते हैं, नाम भूल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप बाद में बताएंगे, आप लोग को अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो मृत मृदा यानी कि मरा हुआ, जैसे जैसे बालू वाला, उसमें जो बालू वाला मृदा आती है कहाँ में होती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान, या फिर कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र। तो हमेशा याद रखिएगा कि मरुस्थलीय मृदा जो होता है वो कर्नाटक नहीं, राजस्थान में ना होता है। राजस्थान में, क्योंकि वहाँ का जो भूमि होता है कैसा होता है, बालू के जैसा होता है, बालुई भूमि होती है। कैसी होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत मृदा, यानी कि मरी हुई मृदा। उसमें फसल उपजाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या होता है, उगती है, बहुत सारे जगह में उगती है, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ा मुश्किल होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है। तो याद रखिएगा कि ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का है, किसका है, भूगोल का। याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि बिहार में जो है मात्र 7% यानी कि 6 पॉइंट कुछ, यानी कि 6.99 कुछ परसेंट जो है हमारे देश में जो है अभी के टाइम में क्या बचा है, वन का फैलाव बचा है मात्र 7.7%। और 7 पूरी 7 भी नहीं बचा, अब तो 7 भी नहीं बचा, उससे भी कम हो चुका है। 6.99 कुछ परसेंट जो है बाकी बचा हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है अच्छे से जो पेड़ को काटते हैं, उसके बदले में हम लोगों को पेड़ के बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को, यानी कि पेड़ के बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मतलब जो है कि और सारे मतलब अगर एक पेड़ हम लोग काटे तो उसके लिए हम लोगों को 2 पेड़ 3 पेड़, कम से कम 2-4 पेड़ तो लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ कटते हैं तो हम लोग जो है कि एक ही बार में बड़े पेड़ तो नहीं लगा सकते ना, इसीलिए छोटे छोटे पेड़, उसके बदले में 2-3 पेड़ हम लोग लगाएंगे, तभी जो है हमारा जो है कि मेकअप में आ पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, और और याद रखिएगा कि जैसे कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो याद रखिएगा कि साथ साथ हम लोगों को जो है पर्यावरण का जो सुरक्षित रहना वो और भी मतलब जो है कि क्या है, हम लोगों के लिए लाभदायक है। अगर पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, पर्यावरण अगर दूषित होगा, तो याद रखिएगा कि हम लोग जो है बहुत सारे बीमारी से, बहुत सारे रोग से हम लोग ग्रसित होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, बहुत सारे रोग से ग्रसित होते जाएंगे, जिसके कारण हम लोगों की आयु जो है घटती चली जाएगी। ठीक है ना, देखते हैं ना आप लोग, अभी जो है अभी लोग जो है कि 45-50
50 से 55 तक जाते जाते में लोग जो है लड़खड़ा जाते हैं। और पहले के लोग जो है 80 साल 90 साल की उम्र में युद्ध लड़ते थे। जैसे अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी कितने 80 साल की उम्र में भी वो जो है अच्छे खासे दौड़ पाते थे और अच्छे से युद्ध कर लेते थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरा। अंग्रेजों के हाथों से अंग्रेजों को वो इतना चोट पहुंचाया जितना कि भारत के लोग किसी ने भी अंग्रेजों को उतना चोट नहीं पहुंचाया होगा। हालांकि जब महात्मा गांधी जो थे तो वो अगर ये मान लेते हैं अंग्रेज है, ये मंगरू अंग्रेज है, क्या है अंग्रेज। अगर महात्मा गांधी को एक अगर तमाचा गाल में मारते थे तो महात्मा गांधी क्या करते थे कि महात्मा गांधी जो कहते थे कि ये लीजिए आप हमारा दूसरे गाल में भी चांटा मारिए, लेकिन आप लोगों को जो है भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। तो ये जोश और जुनून जो है क्या हुआ, आखिर में सफल हुआ। और क्या हुआ, हमारा देश जो है 1947 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, जो कि हम लोगों ने जो है परसों तरसों जो हम लोग क्या अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। क्या था हमारा 80 जो है हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी जो थे मार खाते थे, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे चोट दिए हैं अंग्रेजों को जो कि वो जन्मों जन्म याद रखेंगे, ठीक है। कहता है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मंदार हिल जो है वो बिहार के कहाँ के बिहार के बांका जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के बांका जिले में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। बहुत सारा हम लोगों ने लेक्चर देख लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार में अति जल दोहन के कारण जो है किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, तो हमेशा याद रखिएगा कि आर्सेनिक। क्या? आर्सेनिक जो है बिहार में अति जल दोहन के कारण मतलब आर्सेनिक की मात्रा में क्या हुई, मतलब अधिकता हुई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है जरूर याद कीजिएगा। और मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि आप लोग जो है मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा, एक कॉपी में अलग कॉपी में जो है जरूर नोट कीजिएगा। और सारे क्वेश्चन को जो है एक बार सुबह सुबह जरूर जो है सवेरे सवेरे जरूर याद कीजिएगा। और जो जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो सारे लोग जानते हैं कि सुबह में जो है हम लोग क्या करते हैं, मैथ का क्लास करते हैं, और शाम में जो है क्या करते हैं हम लोग मतलब जो है कि सोशल साइंस का क्लास करते हैं, और क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, आज भी हम लोगों ने पढ़ा था मैथ का क्वेश्चन, ठीक है ना। पिछले हम लोग दो दिन से जो है मतलब क्लास जो है अपलोड नहीं कर पाए थे, क्योंकि कारण कुछ थोड़ा सा समस्याएं आ गई थी जिसके कारण हम लोग नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग फिर से मतलब जो है कि कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। कहता है कि बिहार में जो है पंचायती संस्था में महिलाओं की जो एक सेकंड हम लोग फिर से करते हैं ना, ये सब मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 33%। कितनी परसेंट? 33% जो है महिलाओं के लिए बिहार में सीटें की जो है आरक्षित की गई है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन जो है की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई, तो हमेशा याद रखिएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन जो है वो कहाँ से हुई थी, किस राज्य से शुरू हुई थी, तो राजस्थान से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? राजस्थान से। और या अब मैं आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि राजस्थान से सूचना का अधिकार आंदोलन जो है शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले किस ईस्वी में शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, तो आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा कि बिहार ये बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश भी आते हैं, मध्य प्रदेश भी आते हैं, और कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य के अंतर नहीं आते। जितने भी स्टूडेंट बीमारू राज्य के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बीमारू राज्य उसे कहते हैं जो अत्यंत पिछड़ा राज्य हो। क्या हो? पिछड़ा राज्य हो, और वहां पर जो है रोजगार यानी कि बेरोजगारी हो, रोजगार की कमी हो, यानी कि
लोग कम अशिक्षित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीमारू राज्य के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे गांव में बाढ़ आती है तो हमें किस स्थान पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। देखते हैं क्या होता है ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन कहता है कि गांव के बाहर भी तो बाढ़ आ सकता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा जहां 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 है उसी स्थान पर रहना चाहिए, वहां भी अगर बाढ़ आ गया तो खेतों में जाना चाहिए, खेतों में तो बाढ़ आते ही है ना। तो याद रखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊंची भूमि के स्थान पर, भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। जब भी आपके गाँव में बाढ़ आए तो याद रखिएगा कि बाढ़ आने के आप लोग क्या करना है, ऊंचे जगह में जाना है। कहाँ जाना है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना। ऐसा नहीं कि आप लोगों को क्या करना है कि छत पे चढ़ जाना है। हाँ, छत जिसका छत है वो आराम से रह सकते हैं, लेकिन अगर जिसका छत नहीं है, जैसे जिसका फूस का घर होता है, तो उसमें जो है रहना बिल्कुल भी मुश्किल हो सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि फूस के घर के छत पर चढ़कर बिल्कुल भी मत रहिएगा। ठीक है, हाँ, जिसका मतलब है कि पक्की घर होता है तो वो आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिहार का शोक जो है हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। किसका कहते हैं, कोसी नदी को। और आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट को अगर पता होगा तो बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के जो है शोक किस नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है वो कब हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा कि रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वो 1861 में हुआ था। कब हुआ था, 1861 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1861 यानी कि 1861 में हुआ था। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग जो है याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामों में जो है बिल्कुल पूछे जाते हैं और हर एग्जामों में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब से लागू हुई। तो हमेशा याद रखिएगा कि लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का मतलब है कि हर वो वैसे बच्चे जो कि क्या है, मतलब जो है कि शिक्षा प्राप्त करने लायक है, वो उसे शिक्षा का क्या होना चाहिए, मतलब जो है कि अधिकार, माने क्या होना चाहिए, अधिकार, उसे शिक्षा प्राप्त करना ही होगा। तो ये जो हुआ था वो 1888 में 80 मतलब हुआ था। कब हुआ था, 1880 में हुआ था। कब हुआ था, 1880 में हुआ था। और शुरू जो है 1870, सॉरी हाँ, 1870 के दशक में हो गया था। कहाँ हो गया था, 1870 के दशक में किया गया था। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन कौन सा हमारा आप लोगों को, 1870 याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और याद रखिएगा कि क्या जानते हैं हमारे पुराने स्टूडेंट कि ये हमारा क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो हमेशा याद रखिएगा कौन थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर राजा राम मोहन सिंह थे, या फिर VC बनर्जी थे, या सॉरी WC बनर्जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो WC बनर्जी थे। कौन थे, WC बनर्जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग जो है क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट में जरूर बताना भूलिएगा नहीं। ठीक है,
और जो है आप लोग जो है जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, आपके जितने भी आप लोगों के आसपास में जितने भी स्टूडेंट भटक रहे हैं और सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी तो अभी बहुत टाइम बाकी है, तो वैसे स्टूडेंट को ये वीडियो मुंह पर फेंक के मारिएगा कि अभी से ही पढ़ना बनता है दोस्तों। अगर आप लोगों को मतलब जो है कि क्लास 10 बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो अच्छे से अच्छा अंक लाना है, तो आप लोगों को अभी से पढ़ना ही होगा, अभी से कंसिस्टेंसी से पढ़ना ही होगा। नहीं तो अगर आप लोग जो है जब लास्ट में पढ़िएगा, तो लास्ट में अगर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो उस टाइम में कुछ भी नहीं होने वाला है। लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पर, कहाँ पर, यूट्यूब पर तो बहुत सारे क्लास मिल जाते हैं, हम लोग वहां पर क्लास करेंगे और फर्स्ट कर जाएंगे। तो वैसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। और अभी से जो है जिस भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं आप लोग, तो वो सारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके पढ़ते रहिएगा और अभी से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आखिरी में अभी आप लोगों को लाखों वीडियो मिल जाएगा। अगर आखिरी में अगर आइएगा तो किसका पढ़िएगा आप लोग, किसका पता है, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि अभी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और आखिरी में तो आप लोगों को हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, इसी कारण से अभी से पढ़िए और सिलेबस के साथ पढ़िए और अच्छे से सिलेबस कवर करके पढ़िए। जैसा कि हम लोग जो है अभी इंपॉर्टेंस ऑफ सेट 10 तक जो है हम लोग सोशल साइंस और मैथ का करेंगे, फिर हिंदी के साथ साथ जो है हम लोग जो है साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। क्या लाएंगे, अभी हम लोग सुबह शाम 2 क्लास कर रहे हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार जब ये दोनों क्लास खत्म हो जाएगी तो हम लोग जब हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सेट 1 सेट 2 करके, ठीक है। और उसी समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 टाइम क्लास करते हैं, तो एक टाइम क्या करेंगे कि हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक टाइम हिंदी, और अगली टाइम में हम लोग क्या करेंगे, साइंस, किसका, साइंस का हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे। क्या लाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है इन दोनों का चैप्टर वाइज खत्म करके फिर हम लोग जो जाएंगे मैथ और सोशल साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि जो है जब हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे तो हम लोग जो है लाइव में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, लाइव में। और लाइव में पढ़ने के लिए याद रखिएगा, और मुझे खास करके मुझे लाइव में आने के लिए हमें 50 सब्सक्राइबर पुराना तो जरूरी भी होगा ना, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कि बहुत कम सब्सक्राइबर है, जिसके कारण हम लोग जो है लाइव नहीं आ पाते हैं। और हमने तो सोच लिया था कि हम लोग शुरू से ही लाइव में आएंगे, लेकिन नहीं आ पाते हैं, किसके कारण, क्योंकि हमारा जो है 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया जो है पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग लाइव नहीं आ पाते हैं। तो याद रखिएगा कि आप लोग जो है जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों तक, अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, आस पड़ोस हैं, सबके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये सर को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइव में आकर हम लोग जो है बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।